इंस्टॉलेशन के पहले मैं कुछ छोटा सा कुछ प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, जस्ट इग्नोर इट। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो काम जो मैं करने जा रहा हूँ वो काम कितनी आसानी से पाइथन में हो जा रहा है। और मैं क्या ओपन कर रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू। मैं हम लोग जब इंस्टॉलेशन करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, एंड यू विल आल्सो बी एबल टू राइट ऑल द कोड एज आई एम डूइंग। फाइन। सो जस्ट डोंट वरी कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ उसके लिए। फाइन। सो आई एम जस्ट ओपनिंग अ न्यू फाइल। एक्चुअली आप ये मान सकते हैं कि ये जैसे अपने सी का टर्बो सी आप ओपन करते हैं फिर आप अपना कोड लिखते हैं, इन द सेम वे आई एम डूइंग द थिंग। फाइन। चलिए मैं उसको पहले सेव कर लेता हूँ कहीं, ठीक है। और मैं एफ ड्राइव में कहीं सेव करता हूँ उसको, पाइथन 1130 ठीक है, इस नाम से कहीं मैं सेव करता हूँ। फाइल को मैंने सेव कर लिया है कहीं एफ ड्राइव में। तो सी में आप एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें आप चेक करते हैं कि द इनपुट इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो उसमें हम ये चेक कर रहे होते हैं कि पैलिंड्रोम है या नहीं है। फाइन। तो वही प्रोग्राम अगर हम लोग पाइथन में बनाते हैं तो वो कितना आसान हो सकता है हमारे लिए। वहां पे आप क्या कर रहे होते हैं, वहां आप जब सी में इस प्रोग्राम को बनाते हैं तो आप एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप उसमें से आप उठाते हैं आपकी स्ट्रिंग में से बाय यूजिंग सम लूप। फाइन। वही तरीका होता है। सपोज इफ आई वांट टू चेक माय नेम कि मेरा नाम जो है यातिन क्या एक पैलिंड्रोम है। द मीनिंग ऑफ पैलिंड्रोम इज कि ऐसा कोई शब्द जो आप सीधा या उल्टा किसी भी तरीके से अगर आप उसको पढ़ते हैं तो वो शब्द जो है वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे नितिन, नितिन में आप देखें, आप नितिन, नमन, कयाक, ऐसे कई सारे शब्द हैं हमारे जो आप लेफ्ट टू राइट आप रीड करें या आप राइट टू लेफ्ट रीड करें, ठीक है, देयर इज नो सच चेंजेस। फाइन। वो बिल्कुल वैसा ही काम करने वाला है, ठीक है, वो वैसा की वैसा ही वर्ड होगा। लेकिन यतिन इज नॉट अ पैलिंड्रोम। फाइन। सो इन सी व्हाट यू डू, आप एक कैरेक्टर उठाते हैं। फाइन। फिर आप उसको चेक करते हैं, उसके लास्ट कैरेक्टर को उठा के उससे वेरीफाई करते हैं क्या वो दोनों सेम है, और इस तरीके से आपका कोई एक प्रोग्राम का आप एक लॉजिक वहां पे डेवलप करते हैं। फाइन। लेकिन वही चीज मैं अगर पाइथन में सोचता हूँ कि मुझे पाइथन में एक प्रोग्राम बनाना है, और जैसे हमने कल कहा है कि पाइथन इज क्वाइट शॉर्ट लैंग्वेज, कि आपका जो काम सी में आप 5 या 10 लाइन में आप करते हैं वो पाइथन में हम 3 लाइन में 2 लाइन में कर रहे होंगे, या सी जावा में जो काम आप 50 लाइन में कर रहे होते हैं वो काम हम लोग 7 से 8 लाइन में यहाँ पे शायद कर रहे हो सकते हैं आसानी से। तो यही एक एग्जांपल है सबसे पहले मेरे पास में कि सपोज आई वांट टू वेरीफाई कि वो जो भी यातिन है या वॉट एवर जो भी हम इनपुट देना चाह रहे हैं, सपोज करो इनपुट के लिए मान लीजिए मैंने एनएम लिख लिया है यहाँ पे। एक यू कैन से इट्स वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल वी विल डिस्कस इट, जस्ट डोंट वरी अबाउट। फाइन। मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक वैल्यू है यातिन करके। फाइन। चलिए मैं अब यहाँ पे दे रहा हूँ उसको कि इफ एनएम, और कुछ एक इफ कंडीशन मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पास कर दिया है इसके अंदर कि ये किस तरीके से मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। और यहाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ एनएम and then colon -1 में जो भी कीवर्ड्स वगैरह यूज करो वी विल लर्न इट, आप जस्ट डोंट वरी। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ एल्स, मैं सपोज, ठीक है, नाटक। चल अब जब मैं इसको रन कर रहा हूँ देन वी कैन चेक कि व्हाट इट इज रिजल्टिंग, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, इट इज शोइंग मी कि यातिन इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो ठीक, चलिए मैं एक चेंज करता हूँ फॉर नितिन, does Nitin is a palindrome and what it is showing it's a palindrome. So now what I have to do, so मेरा जो palindrome verification का जो लॉजिक है वो सिर्फ इतना ही है। इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, कैसे चाहता हूँ, वो सब तो मैं कितना भी बड़ा प्रोग्राम लिख सकता हूँ, ये सब चीजें तो मेरी वैसे है जो ऑप्शनल है मेरे लिए। बट जो मेरा मेन लॉजिक है, जो आपने कभी सी में अगर देखा होगा, किसी में आप इनपुट जो लेते हैं आप उसका एक एक कैरेक्टर आप वेरीफाई कर रहे होते हैं, पहले को आखिरी से, दूसरे को फिर सेकंड लास्ट से, इस तरीके से जो हम भी लॉजिक लगाते हैं उस लॉजिक के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सिर्फ इतना सा लॉजिक है उस पैलिंड्रोम का। तो ये एक एग्जांपल है आपके सामने कि
हाउ पाइथन इज क्वाइट स्मॉल, या आप किस तरह से छोटे कोड आप लिख के या कितने कम लाइंस में कोड लिख के हम लोग हमारे लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक पैलिंड्रोम का लॉजिक जो हमने, आप देख सकते हैं कि जरा से सिर्फ 4 लाइन का एक प्रोग्राम बनाया, कोई लूप नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे एक इफ की कंडीशन जरूर मैंने यहाँ पे वेरीफाई किया। ठीक है, ये क्या होता है, क्यों होता है, वी विल चेक इट, आप जस्ट डोंट वरी अबाउट दिस। मैं आपको दिखा रहा था कि जो भी है ये पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है इसके अंदर, ऐसा एक प्रोग्राम। ठीक है, तो बिकॉज देखिए हम लोग प्रोग्राम क्यों बनाते हैं, तो देखिए हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग हर काम में हम लोग उतने बेहतर नहीं हो सकते हैं। जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के होते हैं, जिसके लिए ह्यूमंस बने हुए, फाइन। लेकिन कई सारे काम ऐसे हैं जो हमें, हम शायद ह्यूमंस आसानी से नहीं कर पाते। सो व्हाट वी डू, सो फॉर दैट केस वी यूज प्रोग्रामिंग। हम लोग उस काम के लिए कंप्यूटर का यूज करना चाहेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, आप सब भी उसके साथ साथ में देखते हैं, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कुछ लिख रहा हूं। मैंने क्या किया, क्यों मैंने सिंगल कोड यूज किए, क्यों मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट जस्ट इग्नोर इट, फाइन। आप सिंपल एक बात समझिए इसके अंदर कि मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला है, द डॉग रेन आफ्टर द कार एंड द कार रेन इनटू द टेंट एंड द टेंट फेल डाउन ऑन द कार एंड द डॉग, फाइन। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कि आपको मैंने एक स्टेटमेंट बताया और आप इसे समझ गए, ठीक है, अच्छा कुत्ता कार के पीछे भागा, कार टेंट में घुस गई और टेंट जो है वो कार और कुत्ते पे गिर गया, फाइन। तो इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग ह्यूमन है, हम लोग समझने में हमारे पास रियल इंटेलिजेंस है, वी आर गुड। लेकिन अब चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, और इवन मैं आपको मान लीजिए कुछ टाइम देता हूँ 30 सेकेंड का, एंड लेट मी नो कि इसमें जो आपको वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड कितनी कितनी बार आया। जैसे द कितनी बार आया, डॉग कितनी बार आया, रेन कितनी बार आया, आफ्टर कितनी बार आया, तो हर एक जो इसमें वर्ड है वो कितनी कितनी बार आया। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि ठीक है, अभी तो मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है, बट इट विल, यू विल टेक ऑलमोस्ट, मैं मान लो आप मान के चलिए आप 30 सेकेंड 1 मिनट का समय आप लेंगे ये सब पता करने में कि द कितनी बार आया है या डॉग कितनी बार आया, हर एक शब्द जो आया है वो कितनी कितनी बार आया, उसका रिपीटेशन कितनी बार है, फाइन। तो हमारा जो दिमाग है एक्चुअली दैट इज नॉट बिल्ड फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क, फाइन। हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग इस तरह के कामों को नहीं करते आए, है ना, हमें कभी नहीं सिखाया गया। ये काम जो है जिसको हम लोग प्रोसेसिंग और एनालिसिस का टास्क बोल सकते हैं, फाइन, ये काम हम लोग प्रिफर नहीं करते या हम लोग उसको पसंद भी नहीं करते हैं। तो इन कामों के लिए, इस तरीके के कामों के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग बनाते हैं। अब वो प्रोग्रामिंग हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में बना रहे होते हैं। तब यही काम जो मैंने आपको अभी टास्क दिया कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू काउंट कि कौन सा वर्ड कितनी बार आ रहा है, ये मुझे अगर पता करना है, फाइन। तो ये एक मेरा स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं इसको stmt लिख दे रहा हूँ। अब मुझे पता करना है कौन सा वर्ड कितनी बार। अब ये काम अगर मुझे पाइथन के थ्रू करना है सपोज, फाइन, तो मैं पाइथन में क्या कर सकता हूँ, तो आप माने कि मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट इग्नोर कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट आपके मेरे उस काम से रिजल्ट जो मैं चाहता हूँ वो रिजल्ट आता है या नहीं आता है, जस्ट विल लुक इट, फाइन। सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर वर्ड इन stmt. Okay, so here I am checking count.get, okay, count.get, और मुझे इसमें से लेना है काउंट, और यहाँ पे सपोज आई वांट टू टेक वैल्यू मुझे मिलेगी, और अदरवाइज मैं यहाँ पे ले लूंगा 0।
अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ थोड़ा सा मैं, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ उसके अंदर। फाइन, तो यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले, अगर आपको ऊपर कुछ दिख रहा है इसके अंदर, फाइन, तो व्हाट इज दैट, फाइन, तो वो मैंने वहां पे क्या लिया हुआ है वहां पे, तो वहां मैंने जो वहां पे रखा हुआ है, सबसे पहले मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया है। स्टेटमेंट के साथ में मैंने यहाँ पे एक, अभी कैन से कि मैं एक अपना एक अरे ले रहा हूँ कुछ, फाइन, अगर अगर आपने सुना है, देन व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग हियर अ लूप। मैंने यहाँ पे एक लूप लिखा है। मेरा लूप क्या करेगा, मेरा लूप इस स्टेटमेंट में से हर एक वर्ड को उठाएगा। फाइन, ये कैसे उठ रहा है, वी विल लर्न इट, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। आफ्टर दैट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग समथिंग इन द मेमोरी ऑफ आवर कंप्यूटर, वी कैन से, या हम लोग मेन मेमोरी, या जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा रेम, हम लोग रेम में मैं कुछ वहां पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसके अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ उसके अंदर। और आफ्टर दैट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक कुछ मैंने यहाँ पे अपना लॉजिक लिखा है कि मेरे लॉजिक के हिसाब से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये लॉजिक क्या करने वाला है। तो ये लॉजिक मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है। ये कैसे हो रहा है, वी विल, आई विल शो यू, फाइन, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। तो काउंट डॉट गेट वर्ड कॉमा 0+1 एक मेरा लॉजिक है। ये लॉजिक कैसे बन रहा है यहाँ पे, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, फाइन। तो मैंने यहाँ पे काउंट करके कुछ ले लिया। काउंट यहाँ पे वी कैन से जनरली काउंट इज जनरली अ कीवर्ड टाइप, बट हियर आई एम यूजिंग इट। सो but what it is resulting us, that is important. So I am here, I am doing count, print count, and here we can see, so here you can check what happened। देखें आप, तो यहाँ पे रिजल्ट जो आया वो क्या आ गया, रिजल्ट में आप देखिए द और 7, जस्ट चेक इट, द 1 टाइम, द 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम एंड 7th, 7 बार रिपीट हुआ है। देन डॉग हैज ट्वाइस। तो आप इस तरह से देखिए कि मैंने ये सिर्फ 3 लाइन का एक प्रोग्राम बनाया। वी कैन से जो मेरा लॉजिक है एक्चुअली वो ये 2 लाइन का ही लॉजिक है, बट स्टिल वी कैन से कि ठीक है हमारा ये 3-4 लाइन का प्रोग्राम बना है। नाउ माय प्रोग्राम इज एबल टू रिजल्ट में। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे जो 2 लाइन मैंने पास किया है, तो ये 2 लाइन की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 लाइन की जगह में मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 लाइन के लॉजिक से मैंने बना लिया, और ये मेरा मुझे रिजल्ट में मिल गया कि हर एक वर्ड कितना है। अब ये 2 लाइन की जगह आप मान लें कि मैंने 200 लाइन दिया होगा या 2000 लाइन भी दिया होगा ना, फाइन, तो भी इसको हद से ज्यादा आप मान के चलें 1 सेकेंड या 1.5 सेकेंड का टाइम लगेगा, और ये उन 2000 लाइन्स के अंदर हर एक वर्ड कितनी कितनी बार मेरा रिपीट हो रहा है ये मुझे ला के दे देगा। अब ये सेम प्रोग्राम अगर आपने आपकी किसी एग्जिस्टिंग लैंग्वेज में अगर बनाया, फाइन, तो क्या होगा, तो आप यही काम अगर कर रहे होंगे तो आप सोचें कि आपको ये प्रोग्राम या ये लॉजिक लिखने में, अगर आपने सी के थ्रू अगर ये प्रोग्राम कभी अगर बनाया है, देन यू कैन इमेजिन कि ये प्रोग्राम कम से कम आपको 15 से 20 लाइन का 15 से 20 लाइन तक का आपको ले लेगा। फाइन, आपको जो लॉजिक लिखना होंगे, आपको कई सारी चीजें उसमें लिखना होंगे, इफ लगाना होंगे उसके अंदर। फाइन, आपका इफ चेक करेगा कि क्या वो वर्ड पहले से है, अगर है तो फिर उसकी काउंटिंग को ऐड करते जाएगा। तो आप जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस है उसमें ये सेम प्रोग्राम बनाने में हमें, इवन इन जावा आल्सो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 15 to 20 लाइन, बट वही काम हमने यहाँ पे कितनी लाइन में कर लिया, वही काम हमने सिर्फ यहाँ पे 3 लाइंस के प्रोग्राम से कर दिया। फाइन, तो व्हाट आई एम शोइंग यू, आई एम शोइंग यू द ईज ऑफ आवर पाइथन। अब बात करते हैं, मैं दोबारा आता हूँ कि जो मैंने कोड यहाँ पे लिखा है, ये कोड मैंने पाइथन के कुछ शेल में लिखा हुआ है। तो ये पाइथन मेरे पास आया कहाँ से, और हाउ आई कैन इंस्टॉल पाइथन। तो हमें अगर फिर भी चेक करना है कि हमारे पास पाइथन है या नहीं है हमारी मशीन में, या फिर अगर पाइथन है तो वो पाइथन का कौन सा वर्जन है। फाइन, तो आप एक काम करें, आप उसके लिए कमांड लाइन को ओपन कर सकते हैं। तो जस्ट ओपन योर कमांड लाइन cmd। फाइन, ऑन cmd आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिए, या नॉर्मली भी आप ओपन कर सकते हैं, यू कैन चेक इट। फाइन, एंड हियर ये आपका cmd या कमांड लाइन ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है पाइथन हाइफन वर्जन, पाइथन हाइफन वर्जन, आप इतना लिखें और आप एंटर प्रेस करें। आपके एंटर प्रेस करने पे देखिए मैंने जब एंटर प्रेस किया तो इट इज शोइंग मी पाइथन 3.8.2। इसका मतलब है कि मेरी मशीन में ऑलरेडी पाइथन है 3.8.2। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी मशीन में पाइथन नहीं है, फाइन, तो इट विल शो यू एन मैसेज, एक मैसेज दिखा रहा होगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वाइथन ढूंढना चाह रहा हूँ कि क्या मेरी मशीन में वाइथन सॉफ्टवेयर है। फाइन, तो वाइथन सॉफ्टवेयर के लिए आप देखें, जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाइथन हाइफन वर्जन, that time you can see
कि पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो यहाँ पे सेम चीज होगी आपके साथ में, जब अगर आपकी मशीन पे इफ यू विल चेक कि पाइथन है या नहीं है, देन आप यहाँ पे लिखेंगे पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। अगर पाइथन नहीं हुआ देन इट विल शो यू लाइक दिस कि पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। और यहाँ आप को अगर वर्जन आ जाता है, इट मींस कि यू आर हैविंग पाइथन। वो ये तो पाइथन को इनिशियली चेक करने का एक तरीका हो गया है। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे मशीन पे पाइथन नहीं है, तो फिर मैं पाइथन को कहाँ से इंस्टॉल करूंगा और कैसे इंस्टॉल करूंगा और कौन सा पाइथन में इंस्टॉल करूंगा, बिकॉज देर आर सो मेनी पाइथन वेरिएंट्स। ठीक है, पाइथन के अलग अलग वेरिएंट्स, जैसे हमने कल बात किया था कि देर आर रेड हैट, देर इज लिनक्स, देर इज सपोज उबंटू है, वहां पे फेडोरा है, वहां पे फाइन, वहां पे काली लिनक्स है। तो देर आर सेवरल वेरिएंट्स ऑफ लिनक्स, फाइन। तो हमको कौन सा लिनक्स का चाहिए, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे नीड या रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है वो लिनक्स का वेरिएंट हमारे लिए सही होगा। सेम चीज यहाँ पाइथन के साथ में भी, पाइथन इज ओपन सोर्स, सो सेवरल कंपनीज और सेवरल डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पाइथन को अपनी तरफ से डेवलप किया हुआ। ठीक है, तो उन्होंने पाइथन का सोर्स कोड लिया और उसको फिर अपने हिसाब से जो भी फीचर उनको लगता है उन फीचर्स के हिसाब से उन्होंने पाइथन को डेवलप किया हुआ है। तो आप यू विल फाइंड कि अगर आप जब सर्चिंग करेंगे गूगल पे जाके कि पाइथन, तो आप यहाँ वहां देखेंगे कि पाइथन में आपको अनाकोंडा मिल जाएगा, फाइन, आपको सी पाइथन, जे पाइथन, इस तरीके से जब आप पाइथन सर्च करने जाएंगे तो यू विल फाइंड कि मोर देन 50 प्लस पाइथन के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं आपको जो स्टेबल है। अब हमें कौन सा पाइथन यूज करना है, तो ये पाइथन जो जिनके नाम में यहाँ पे आपको ले रहा हूँ, इन सब पाइथन को यूज करने का जो रीजन है वो काफी डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकता है। कुछ पैकेजेस के साथ में आते हैं तो हम बात करेंगे उसके बाद में, लेकिन इनिशियली अगर मैं बात करूँ कि हमें अगर पाइथन चाहिए तो हमें पाइथन का जो बेसिक वर्जन है हमें वही वाला वर्जन क्या करना है, वो इंस्टॉल करना है। और वो वर्जन हमें कहाँ मिलेगा, फॉर देट व्हाट यू डू, आप ओपन करिए python.org। आपने ओपन करना है python.org। python.org को अगर आप ओपन करते हैं अपनी मशीन पे, देन यू विल फाइंड कि यहाँ पे ये पाइथन का ये वाला साइट आ गया। ये जो पाइथन का साइट है, दिस इज पाइथन कम्युनिटी साइट। ये पाइथन की कम्युनिटी साइट है। इसका मतलब है कि ये जो बेसिकली जो पाइथन नए या जो भी चेंजेस होके आते हैं वो पाइथन हमें कहाँ से मिल रहा होता है, वो पाइथन हमेशा इस python.org से आ रहा होता है, फाइन। तो python.org इज द कम्युनिटी वेबसाइट ऑफ पाइथन। तो वो जिनका नाम हमने कल लिया था गाइडो वन रोजम, फाइन, उन्हीं के असिस्टेंट में ये साइट का पूरा मैनेजमेंट भी होता है। नए जो फीचर्स आते हैं पाइथन में वो सारे फीचर्स यहाँ पे सबसे पहले अवेलेबल होते हैं, फाइन। हमें कौन क्या डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन है। और इस डाउनलोड्स के ऑप्शन में यू कैन सी कि बाय डिफॉल्ट जैसे ही मैंने अपना माउस उस पर होवर किया, ये मुझे बता रहा है कि डाउनलोड्स फॉर विंडोज इज अवेलेबल, और कौन सा वर्जन अवेलेबल है, तो इट इज शोइंग मी पाइथन 3.8.3। और अभी आपने देखा था मेरी मशीन पे कौन सा पाइथन था, 3.8 मुझे बता रहा था 2 यहाँ पे 3.8.3 पाइथन का वर्जन है। चलिए अब मान लीजिए आप एक काम कर सकते हैं, सिंपली यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड पाइथन गेट्स डाउनलोडेड इन योर मशीन। बट उसके से बेहतर होगा कि आप एक काम करें, यहाँ पे क्लिक ना कीजिए, आप इस तरफ देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि पाइथन ऑल रिलीजेस देन सोर्स कोड, यानी पाइथन का सोर्स कोड जो आपको चाहिए ना, जो हम कल बात कर रहे थे कि सपोज वी आर वेरी गुड इन सी एंड सी प्लस प्लस एंड अदर लैंग्वेजेस, और हम लोग एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर है एंड वी वांट टू डेवलप पाइथन विद सम न्यू फीचर्स। ठीक है, हम लोग पाइथन में कुछ नए फीचर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो व्हाट वी कैन डू, सो वी कैन डाउनलोड सोर्स कोड। बट हमें सोर्स कोड नहीं चाहिए। देन व्हाट, देन विंडोज के लिए पाइथन, मैक ओएस के लिए, अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो व्हाट, जस्ट क्लिक ऑन विंडोज, विंडोज पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे सबसे पहली दो लाइन आप यहाँ पे देखें, और यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा पाइथन रिलीजेस फॉर विंडोज। ये पाइथन के विंडोज के रिलीजेस बता रहा है, और इसमें आपको दो चीजें दिख रही होंगी। एक दिखा रहा है लेटेस्ट पाइथन 3 रिलीज, पाइथन 3.8.3, और दूसरा दिखा रहा है हमें पाइथन 2.7.18। अब यहाँ ये दो चीजें क्या है, इसको थोड़ा जल्दी से मैं बता देता हूँ इसको। अभी तक क्या हो रहा है कि पाइथन 2 और पाइथन 3 दो एरास चल रहे हैं पाइथन में, फाइन, पाइथन 2 एरा और पाइथन 3 एरा। ठीक है,
ये पाइथन 2 एरा क्या है एक्चुअली, तो जो पाइथन इनिशियली जब पाइथन लॉन्च हुआ था 89 से, वो धीरे धीरे डेवलप होते होते पाइथन 2 पे आया, 2.1, 2.2, 2.3, 2.1.1, 2.1.2 ऐसा चलता रहा। लेकिन 2008 में क्या हुआ था, 2008 में पाइथन को नए सिरे से रीबिल्ड किया गया। उसमें कई सारी चीजें ऐसी थी जो पुराने वाले पाइथन से हटा दी गई, कुछ नई चीजें, नए फंक्शंस डाल दिए गए, फंक्शंस के तरीके बदल दिए गए। तो एक्चुअली वो पाइथन 2008 में उन्होंने लिखा था। अब प्रॉब्लम ये आया था कि जो वो पाइथन 2008 में लिखा गया था, उस पाइथन में उसके पिछले वाले वर्जन का जो कोड था, यानी उस वक्त जो भी पाइथन 2 वाला जो भी वर्जन चल रहा था, वो पाइथन 2 वाले वर्जन का जो कोड था, प्रोग्राम थे, वो आप एज इट इज रन नहीं कर सकते थे। तो आपको वहां पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लोगों को, जो भी एग्जिस्टिंग डेवलपर्स थे, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर बने हुए थे, उन सब लोगों को अपने सारे प्रोग्राम्स को उन नए तरीकों के साथ में क्या करना पड़ता, डेवलप करना पड़ता। तो पाइथन के लोगों ने ये डिसाइड किया, पाइथन कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि हम लोग 2012 तक नया वाला पाइथन और पुराना वाला पाइथन, ये दोनों पाइथन हम क्या करते हैं, ये दोनों पाइथन हम साथ साथ चलाते हैं। फाइन। लेकिन 2012 के बाद हम पुराने पाइथन को डिसकंटिन्यू कर देंगे। अब वो जो भी लोग होंगे वो 4 साल के अंदर अपने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के अंदर वो चेंजेस कर ले, ताकि वो नए पाइथन के हिसाब से काम कर पाए। लेकिन 2012 तक जाके ऐसा हो नहीं पाया, और स्टिल वो आज तक नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन उन्होंने जून 2020 का एक डेट दिया था, और वो डेट भी अब मुझे लगता है लॉकडाउन के कारण से अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो स्टिल वी कैन अज्यूम कि ये कम से कम 2021 तक पाइथन 2 भी चलता रहेगा। पाइथन 2 का लेटेस्ट रिलीज का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए 2008 के बाद जो नया पाइथन आया था उसमें नए नए फीचर ऐड होते जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो सारे सॉफ्टवेयर जो पाइथन 2 वाले पाइथन पे चल रहे थे, उनको भी वो नए फीचर्स की जरूरत थी। तो पाइथन वालों ने दो चीजें साइमल्टेनियसली करते रहे। वो पाइथन नए वाले पाइथन के अंदर भी वो लोग डेवलपमेंट करते रहे, ठीक है। तो उसके बाद 2008 के बाद जो भी नया मान लीजिए सॉफ्टवेयर लिखना शुरू किया गया होगा, फाइन, वो नए पाइथन के अंदर लिखा गया, उसको उन्होंने कहा पाइथन 3। तो वो पाइथन 3.0 से स्टार्ट हुआ। ठीक। अब पाइथन 3 में जो नए चेंजेस आते चले गए, वैसे ही चेंजेस उन्होंने पाइथन 2 में भी देना जारी रखे। सारे तो नहीं, बट ऑलमोस्ट सारे चेंजेस उन्होंने दिए। तो अभी तक ये होता है कि पाइथन 3 का भी नया वर्जन आता है, साथ में पाइथन 2 का भी नया वर्जन आता रहता है। तो यहाँ थोड़ा अगर आप नीचे देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे पाइथन 3.8.3 ये जो रिलीज है, स्टेबल रिलीज है, वो कब का है, वो 13 मई का रिलीज है। 13 मई है ना, तकरीबन 15 दिन 13 दिन पुरानी बात है। तो आप देख सकते हैं पाइथन 3 पॉइंट, अच्छा पाइथन का 2.7.18 कब का रिलीज है, वो 20 अप्रैल का रिलीज है। वो भी तकरीबन महीने भर पुराना रिलीज है। तो ये दोनों ही आपके जो वर्जन है, पाइथन 2 वाला और 3 वाला, दोनों ही लेटेस्ट वर्जन है। तो हम किस पे सीखें और हम किस पे सीखेंगे? तो बट अभी जैसे मैंने कहा है कि आप जब अब हम लोग फील्ड में जाने वाले हो, वैसे भी पाइथन 2 तो बंद होने वाला है। तो हम जब फील्ड में जाने वाले हैं, हम लोग जब सीखना शुरू कर रहे हैं, तब हमारे लिए लेटेस्ट है पाइथन 3। और पाइथन 3 में भी कौन सा लेटेस्ट है, 3.8.3। तो इट इज बेटर कि हम लोग पाइथन 3 वाले पाइथन पे काम करना सीखें, और उसमें भी हम लोग जो आज है 3.8 या 3.8.2 या 8.3, हम लोग उस पे काम करें। फाइन। तो हम एक काम करेंगे, हम लोग प्रिफर करेंगे 3.8.3। फाइन। अच्छा, पाइथन के साथ में एक बेनिफिट आपको बताता हूँ। आप साइमल्टेनियसली अपने सिस्टम पे पाइथन के मल्टीपल वर्जन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी एट द सेम टाइम आप 3.8.3 भी ले सकते हैं, 3.7.1 भी ले सकते हैं, पाइथन 2.7.18 भी रख सकते हैं, 2.7.5 भी रख सकते हैं। तो आपके पास में ऑप्शन है अवेलेबल। आप पाइथन के एज मेनी एज रिक्वायर्ड आपको वर्जन चाहिए पाइथन के अलग अलग, वो सारे वर्जन या रिलीजेस आप क्या कर सकते हैं, आप साइमल्टेनियसली इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइन। तो पहली चीज है, हमें इंस्टॉलेशन करना है। तो आई विल, अच्छा यहाँ पे आप राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्री रिलीजेस भी आपको अवेलेबल है, ठीक है। इस प्री रिलीजेस में क्या है, इसका ये बीटा वर्जन कहलाते हैं। तो इन्होंने अपना डेवलपमेंट जारी रखा हुआ है। फाइन। उसके हिसाब से कुछ कुछ चीजें यहाँ पे चेंज हो गई हैं, लेकिन स्टेबल वर्जन नहीं है।
ठीक है। इन्हें बीटा यानी टेस्टिंग वर्जन है, अभी इस पे टेस्टिंग चल रही है। जब ये उनको लगता है कि नहीं, जो भी वो फीचर या जो भी चेंजेस उन्होंने इस नए प्री रिलीज में दिए हैं वो स्टेबल हैं, वो मेंटेनेबल हैं, उसके कारण से कोई बग या अदर चीजें नहीं आ रही हैं, तो फिर वो उसको क्या करेंगे, वो इसको भी रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अभी वो लेना है जो स्टेबल वर्जन है। और स्टेबल रिलीज कौन सा है हमारे लिए? स्टेबल रिलीज यहाँ पे हमें दिखा रहा है 3.8.3 या ये दिखा रहा है। ठीक है, आपको कभी पुराना वर्जन चाहिए, आप पुराने वर्जन भी यहाँ से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी पुराने वर्जन भी अवेलेबल हैं। चल, आपने सिंपली एक क्लिक करना है। देखिए, क्लिक करने पे इट ओपन्स अ न्यू फॉर्म, एक नया उसने फॉर्म ओपन कर दिया है। और यहाँ बता रहा है पाइथन 3.8.3 रिलीज का डेट है ये थर्ड मेंटेनेंस रिलीज है पाइथन 3.8 का। 3.8.3 का मतलब हो गया थर्ड रिलीज। इस पर्टिकुलर में क्या चेंजेस हैं, वो कुछ चेंजेस वगैरह आपको दिखा रहा है इसमें कि मल्टी प्रोसेसिंग वगैरह इसमें नए फीचर कुछ आ गए हैं। फाइन, चल फिर और आगे देखें, आप नीचे की तरफ जाइए। इसमें और इसमें किन लोगों ने अपना योगदान दिया है, वो उन लोगों के नाम भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसमें हमें आना है फाइल्स पे। ये फाइल सेक्शन में आप आ जाइए और इस फाइल सेक्शन में आप यहाँ पे पाएंगे कि आपको gzip सोर्स बता रहा है, मैक ओएस के लिए बता रहा है, विंडोज की हेल्प फाइल बता रहा है। देन ये विंडोज का आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे जो पहली लाइन है वो बता रहा है इसमें विंडोज 86 64। और नीचे की तरफ आप ऐसी तीन लाइन है और फिर आपको यहाँ पे दिखा रहा है विंडोज 86, यहाँ पे 64 नहीं लिखा हुआ है। तो जहाँ पे 86 64 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम्स के हिसाब से सही है। और जहाँ पे सिर्फ 86 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि वो 32 बिट वाले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं उनके हिसाब से ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं अपना, आपका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आपके मशीन है, लैपटॉप है या जो भी है, उसमें आपका ओएस क्या है। 32 बिट जो सॉफ्टवेयर है, इट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन 32 एज वेल एज 64 बिट मशीन। ठीक, लेकिन जो 64 बिट का सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ 64 बिट मशीन पे ही इंस्टॉल हो सकता है, वो 32 बिट वाली मशीन पे इंस्टॉलेशन उसका नहीं हो सकता है। फाइन, तो अगर आपका 64 बिट है, आप उसमें चेक भी कर सकते हैं। सिंपली आपने करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पे आपके दिस पीसी या माय प्रो कंप्यूटर पे चले जाइए, प्रॉपर्टीज आप ओपन कीजिए और इन दैट प्रॉपर्टी विंडो इट शोज यू आपका सिस्टम टाइप क्या है। यहाँ पे देखें, मेरा सिस्टम टाइप 64 बिट है। ठीक है, तो 64 बिट हो गया। बाकी चीजें भी हैं कि मेरी रैम कितनी है, 8 GB का रैम है, @2.30 2.40, ये सीपीयू का स्पीड है एक्चुअली कि ये 2.3 बिलियन प्रोसेसिंग कर सकता है इन अ सेकेंड। ये 2.3 GHz का मतलब होगा कि 2.3 बिलियन है ना, 2.3 बिलियन प्रोसेसिंग कर सकता है, रिक्वेस्ट ले सकता है 1 सेकेंड के अंदर। चलिए, तो ये कई सारी चीजों पे और भी डिपेंड करता है। तो 64 बिट है, तो व्हाट आई कैन डू नाउ, तो यहाँ पे 64 बिट वाला, चलिए 64 बिट में तीन ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे। तो एक दिख रहा है मुझे एम्बेडेबल जिप फाइल, फाइन, एक दिख रहा है मुझे एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर, और एक मुझे दिख रहा है वेब बेस्ड इंस्टॉलर। एम्बेडेबल जिप फाइल जो पहला आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑप्शन है। इसमें आप क्या करते हैं, आप इसको अगर डाउनलोड करते हैं तो एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपको क्या करना होगा, आपको उसको अनजिप करना होगा। ठीक, अनजिप करने के बाद में आप उसको प्लेस कर देंगे किसी भी फाइल में, किसी भी फोल्डर में, जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड लोकेशन, आपको जहां पे लगता है कि आपका पाइथन होना चाहिए। फाइन, तो आप उसको डाउनलोड करें, अनजिप करें और उसको प्लेस कर दीजिए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है इस एम्बेडेबल जिप फाइल के साथ में कि पाइथन के सारे पाथ जो सेट करना होंगे वो आपको फिर मैनुअली सेट करना होंगे। राइट, तो वो मैनुअल सेटिंग काफी टफ का काम हो जाएगा। इनिशियली सॉफ्टवेयर ऐसे ही आया करते थे, बाद में धीरे धीरे सब चीजों में बदलाव आया। फाइन, तो अब ये होता है कि कई सारी चीजें हमारी ऐसी हैं जो रन टाइम पे सेट हो जाती हैं। तो एम्बेडेबल जिप फाइल इज गुड बट नॉट फॉर अस। सेकेंड ऑप्शन है एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर। एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर में क्या होता है कि आपको एक EXE फाइल डाउनलोड होती है।
ठीक है। जब हम विंडोज वाले जो भी यूजर्स होते हैं, तो वी आर यूज्ड टू यूज .exe फाइल टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर। उसमें काम आसान हो जाता है। व्हाट वी डू, हमें करना क्या होता है, हमें सिंपली डबल क्लिक करना होता है जनरली, या नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है इसमें वेब बेस्ड इंस्टॉलर का। इस वेब बेस्ड इंस्टॉलर में क्या होता है कि हमें सिर्फ एक इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड होगी, जो 2 KB या 4 KB की फाइल होगी। फिर आप जब इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे, इंस्टॉलेशन शुरू करने के लिए आप डबल क्लिक जब आप करेंगे, तो ये वेब बेस्ड इंस्टॉलर क्या करेगा, इसको जो भी फाइल्स वगैरह चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए, ये सारी फाइल्स को ऑनलाइन डाउनलोड करेगा। यानी आपके सिस्टम में आप ऑफलाइन इंस्टॉलेशन नहीं कर पाएंगे। आपका जो इंस्टॉलेशन होगा, इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपका इंटरनेट चालू होना जरूरी है। राइट। तो ये 3 ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन 32 बिट के लिए भी अवेलेबल है। तो हम कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे लेंगे, तो जैसे मैंने कहा है कि जनरली आई प्रीफर एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर ऑप्शन। तो मैं एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करना है आपने। मुश्किल से 26 MB के आसपास की आपकी फाइल है। देखिए 26.5 MB की फाइल है यहाँ पे। अगर 10 से 15 सेकेंड लगेंगे आपका, अगर इंटरनेट और फास्ट है तो शायद 3 से 4 सेकेंड में ये डाउनलोड कर देगा। तो ये आपने डाउनलोड कर लेना है। चल, ये डाउनलोड हो भी गया है। फाइन। अच्छा, अभी मेरे पास जो पाइथन है वो कौन सा है, तो जस्ट वी कैन चेक इट। मैं ऑल प्रोग्राम्स में जा रहा हूँ, यहाँ पे नीचे आप आइए, यहाँ पे आप चेक करिए। पाइथन का एक फोल्डर है मेरे पास, और पाइथन में यू कैन सी अभी मेरे पास पाइथन है 3.8 और 32 बिट वाला है ना। 3.8 वाला है, ये 3.8.2 है एक्चुअली, बट यहाँ पे दिखाएगा 3.8। तो 32 बिट है, और अभी हमने डाउनलोड किया 64 बिट। फाइन। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पे यूज करते हैं इसको इंस्टॉलेशन देखते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो ये जो डाउनलोड हुआ है बाय डिफॉल्ट, ये डाउनलोड फोल्डर में चला गया होगा, या उस फोल्डर में चला गया होगा जो आपने सेट किया होगा एज ए योर डाउनलोड फोल्डर। फाइन। तो आप शो इन फोल्डर करिए। चल, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मेरा पाइथन 3.8.3 का मुझे दिखा रहा है इसमें। फाइन। कि ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे exe फाइल है। चल, अब मुझे क्या करना है इसको, अब मुझे यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। जनरली विंडोज यूजर की हमारी आदत होती है कि व्हाट वी डू टू इंस्टॉल, जस्ट डबल क्लिक ऑन द सॉफ्टवेयर एंड इट स्टार्ट्स। ये स्टार्ट हो जाता है डबल क्लिक करने पे। फाइन। ये देखिए कि विंडो ओपन होगा यहाँ पे, प्रोसेसिंग स्लो दिखा रहा है। चलिए, अब बता रहा है, बट पर्सनली आई डोंट प्रीफर दिस वे। पर्सनली मैं क्या करता हूँ, पर्सनली मैं हमेशा अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे, अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसकी exe अगर मेरे पास में है, तो मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन पे जाऊँ। फाइन। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन पे का बेनिफिट मुझे ये मिलता है कि देखिए, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारा जो विंडोज सिस्टम है उसमें हम अकेले यूजर हैं, बट प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो ऐसा होता नहीं है। हमेशा विंडोज का अपना एक एडमिन यूजर हमेशा होता है। ठीक है। तो कई सारी जो प्रिविलेजेस की या राइट्स की जब प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो वो अगर आपने आपके सॉफ्टवेयर को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपने इंस्टॉल किया होता है, तो वो राइट्स वाली प्रॉब्लम या जो प्रिविलेजेस वाली प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमारी नहीं आती है, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। फाइन। तो मैं प्रिफर करता हूँ हमेशा कि मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँ। उससे फर्क कुछ नहीं पड़ा है, विंडो दोनों सेम आई है, लेकिन इंस्टॉलेशन में फर्क पड़ जाता है। इंटरनल अभी जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसको मेरी सारी वो परमिशन मिल जाएगी जो एडमिन के पास में। तो कल से अगर इसको किसी फाइल की जरूरत होगी सी ड्राइव में या कहीं पे और, तो ये हमें मैसेज पॉपअप नहीं करेगा। ठीक है, ये डायरेक्टली क्या कर देगा, उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये पूरे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। चल, तो हमने कर लिया इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसने एक विंडो ओपन कर दिया है, यहाँ लिखा है इंस्टॉल पाइथन 3.8.3 64 बिट। अब बोल रहा है आपको कि सिलेक्ट इंस्टॉल नाउ टू इंस्टॉल। यहाँ पे सबसे आसान तरीका है कि इंस्टॉल नाउ को क्लिक कर दो और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको यहाँ पे मना करूंगा कि आपने इंस्टॉल नाउ ऑप्शन को आप यूज मत करिएगा पाइथन के इंस्टॉलेशन के टाइम पे। उसका पहला बड़ा रीजन है
इंस्टॉल नाउ जहां पे लिखा है उसके नीचे आप देखें, जस्ट नीचे जहां मेरा माउस है, एक लोकेशन दिया हुआ है, एक पाथ दिया हुआ है। और ये जो पाथ दिया हुआ है, ये पाथ वो पाथ है जहां पे जाके हमारा पाइथन इंस्टॉल होगा। और वो पाथ क्या है? वो पाथ है सी ड्राइव में यूजर्स, यूजर्स में लेनोवो, लेनोवो में ऐप डेटा, उसमें लोकल फोल्डर, उसमें प्रोग्राम्स, और उसके बाद फिर एक पाइथन का फोल्डर बनेगा, फिर पाइथन 38 नाम का सब फोल्डर बनेगा, और उसमें जाके मेरा पाइथन इंस्टॉल होगा। तो ये जो मेरा फोल्डर है ना, ये फोल्डर इट्स अ क्वाइट लॉन्ग फोल्डर। ये काफी एक बड़ा, इसका जो पाथ है वो इट्स क्वाइट लॉन्ग, बड़ा एक लंबा सा पाथ है। और हमें इन फ्यूचर वी विल बी इन नीड टू verify this path, we will be need to go on this path quite frequently। तो जब हमें इस पाथ पे बार बार जाना होगा ना, तो ये पाथ को कहीं पास करने में या इस पाथ को ओपन करने में ये हमें काफी टेडियस हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि हम ये इंस्टॉल नाउ ऑप्शन पे नहीं जाऊं। अच्छा, उसमें भी एक और ऑप्शन है, इसमें भी एक और प्रॉब्लम है। देखिए, ये बता रहा है सी में यूजर्स, और ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो हमारा मशीन है जो उसमें एक से ज्यादा यूजर्स हो। तो हमारे अगर एक से ज्यादा यूजर्स हैं, तो फिर ये जो यूजर, अभी मेरी मशीन पे तो एक सिंगल यूजर है, इसलिए लेनोवो नाम का जो फोल्डर है उसी फोल्डर में जा रहा है डायरेक्टली। लेकिन हो सकता है कि मेरी मशीन पे यतिन 1 और मान लीजिए यतिन 2 नाम के दो यूजर्स होते, तो ये अभी बाय डिफॉल्ट कहाँ जाके इंस्टॉल हो जाता? ये इंस्टॉल हो जाता, मान लीजिए यतिन 1 से अगर मैं चला रहा होता तो वहां पे इंस्टॉल हो जाता। तो यतिन 2 के लिए एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती। तो इट इज बेटर कि आप क्या करें, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे जाए। ठीक है। अच्छा, उसमें भी कस्टमाइज इंस्टॉलेशन को पिक करने के पहले या चेक आप क्लिक करने के पहले, सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये करना है कि आपका ये जो विंडो ओपन हुआ है उसमें सबसे लास्ट में यू कैन सी इट इज शोइंग यू अब चेक बॉक्स एड पाइथन 3.8 टू पाथ, राइट। तो आपने सबसे पहला काम करना है, आपने इसको चेक बॉक्स को चेक करना है। ये क्यों जरूरी है हमारे लिए? इसलिए जरूरी है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें जब हम मैन्युअली अगर पाइथन को कहीं पे इंस्टॉल करते हैं या कहीं पे पुट करते हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेट पाथ। पाथ क्यों चाहिए होंगे? बिकॉज अगर आप एक आपके सॉफ्टवेयर को रन करना चाहते हैं, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट मस्ट रिकॉग्नाइज योर सॉफ्टवेयर, वो आपके सॉफ्टवेयर को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, अगर वो आपके सॉफ्टवेयर को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो आप जब भी कुछ काम करने जाएंगे तो वो आपको हर बार काफी मुश्किल हो जाएगी काम करना हम लोगों के लिए। तो ये बेहतर होगा कि हम सबसे पहला काम करें एड पाइथन 3.8 टू पाथ, ताकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी पाइथन को रिकॉग्नाइज करे। तो सबसे पहला काम चेक बॉक्स को चेक कर लीजिए। फाइन। अब आइए वापस ऊपर, और ऊपर आके आप यहाँ पे कस्टमाइज इंस्टॉलेशन को आपने क्या करना है, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे आपने क्लिक करना है। चलिए, ये हमें कुछ शो कर रहा है ऑप्शनल फीचर्स। ये ऑप्शनल फीचर्स क्या है? ऑप्शनल फीचर्स में आप देखें तो सब पे टिक लगा हुआ है, तो आपको अनटिक कुछ नहीं करना है। यहाँ पे काम कर रहे होंगे तो हमें कई सारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी कि कोई सपोज फंक्शन क्यों है, कोई पर्टिकुलर आपने कमांड चलाया तो उस कमांड का क्या होगा। तो पाइथन में बिल्ट इन डॉक्यूमेंटेशन रहता है कि अगर आपको गूगल पे सर्च करने जाने की जरूरत नहीं होगी। आप सिंपली आप विद इन योर पाइथन आप सर्चिंग कर सकते हैं, आपके किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड, किसी फंक्शन से रिलेटेड, किसी लाइब्रेरी से रिलेटेड जो होगा वो काम आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। देन सेकेंड ऑप्शन दिखा रहा है पिप या PIP बोलते हैं हम लोग जिसको। PIP का मतलब होता है पाइथन पैकेज इंस्टॉलर। अब यहाँ पे पैकेज क्या है? देखिए पैकेज क्या है यहाँ पे। मैंने कल आपको बताया था कि पाइथन हैज रिचेस्ट लाइब्रेरी इन ऑल सॉफ्टवेयर, फाइन। तो जितने भी सॉफ्टवेयर है उन सब में सबसे ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी पाइथन की है, और उसमें तकरीबन 2,50,000 से ज्यादा लाइब्रेरीज हैं। उन लाइब्रेरीज को हम लोग पैकेजेस भी बोलते हैं या मॉड्यूल्स भी बोलते हैं। तो मैंने जो पाइथन इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, जो पाइथन हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इस पाइथन में वो 2,50,000 सारी की सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो रही हैं। यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल होंगी, लेकिन ये लाइब्रेरी सिर्फ वही वाली होंगी जो हमारी बेसिक लाइब्रेरीज है। फाइन। तो इन फ्यूचर मुझे जरूरत होगी उन लाइब्रेरीज की जिसका यूज मैं सपोज डाटा एनालिसिस के लिए करना चाह रहा हूँ, वेब स्क्रैपिंग के लिए करना चाह रहा हूँ,
स्टेटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज को या फंक्शंस को मैं अप्लाई करने के लिए करना चाह रहा हूँ, तो वो हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन वो मेरी मशीन पे अवेलेबल नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे को वो पैकेज मिल जाए। तो आपको अगर कोई भी लाइब्रेरी अगर चाहिए जो आप आपके प्रोग्राम में या प्रोग्राम्स में यूज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस पीआईपी। ठीक है, इस पीआईपी का यूज करते हो। पीआईपी को आप मान के चलें कि जैसे आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर प्ले स्टोर नाम के एक एप्लीकेशन है, इन द सेम वे यहाँ पे पाइथन के साथ में आपको पीआईपी मिलता है, और ये पीआईपी पाइथन पैकेज इंस्टॉलर है। इसका यूज करके व्हाट वी कैन डू, हम लोग 2 या 3 वर्ड्स लिखते हैं और हमारा जो भी हमें पैकेज चाहिए होता है वो पैकेज हमारा डाउनलोड हो जाता है, अगर वो पैकेज अवेलेबल है तो। फाइन, वो पैकेज होना भी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा कि आपने ऐसा कोई नाम लिख दिया जो पैकेज आज तक बना ही नहीं है, तो फिर वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो पीआईपी इज लाइक अ प्ले स्टोर। फाइन, हम लोग यूज करेंगे इसको भी। देन थर्ड वन इज TCL, TK and IDLE. IDLE is known as Integrated Development Environment. Fine. IDLE का मतलब है यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे अभी जो मैंने ओपन किया था ना पाइथन का प्रोग्राम लिखने के लिए, दैट इज कॉल्ड IDLE. आई विल शो यू व्हाट IDLE इज एंड हाउ वी कैन राइट आवर प्रोग्राम देयर। फाइन, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे TCL, TK. TCL, TK क्या है, अगर हम पाइथन का यूज करते हुए GUI एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, GUI का मतलब है डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं, वेब एप्लीकेशन की नहीं। तो अगर आपको पाइथन में लगता है कि पाइथन में आपको यहाँ पे यूज करना है और आपको बनानी है कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो व्हाट वी कैन डू, सो फॉर दैट वी नीड TCL, TK. ठीक है, तो TCL, TK एक लाइब्रेरी है जिसका, इसको बोलते हैं किंटर। इट इज नोन एज किंटर। आप नीचे देखिए स्पेलिंग लिखी हुई है किंटर की, लेकिन यहाँ पे टी साइलेंट है ना, तो टी साइलेंट है, तो टी साइलेंट है, सिर्फ बोलते हैं इसको हम लोग, जो प्रोनाउंसिएशन होता है इट इज नोन एज किंटर। तो किंटर एक लाइब्रेरी है जिसका यूज करते हुए वी कैन डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, अगर आपको लगता है कि आपका जो पाइथन का जो एप्लीकेशन आप बना रहे हैं उसमें एक यूआई देना है आपको, जैसे अभी आप देखें हमने पाइथन का इंस्टॉलेशन चलाया, और हमारा पाइथन का इंस्टॉलेशन कैसे हो रहा है, तो हमारे पाइथन के इंस्टॉलेशन के लिए एक फॉर्म यहाँ पे ओपन हो गया है। फाइन, एक आपको दिख रहा है एक विंडो ओपन हो गया जिसको हम यूआई बोल रहे हैं यहाँ पे। फाइन, क्लियर है। तो यहाँ पे पाइथन का हमारा एक पाइथन इंस्टॉलेशन के लिए क्या हो गया, पाइथन के इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो गया, वी कैन से एक यूआई ओपन हो गया जिसपे बटन है, जिसपे चेक बॉक्सेस हैं। इन द सेम वे, लेकिन ये एप्लीकेशन कैसी है, ये एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो इन द सेम वे आपको लगता है कि आपका जो पाइथन है उस पाइथन में पाइथन का जो प्रोग्राम है वो आपको एज ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिजाइन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप TCL, TK का यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं आपको, तो जनरली आजकल डेस्कटॉप एप्लीकेशन इस तरीके से नहीं बनाई जाती हैं। फाइन, तो वी कैन से कि इसका यूज ज्यादा नहीं हो रहा होता है, बट आई विल शो यू, अगर आपको जरूरत है तो मैं एक आध एग्जांपल जरूर हम लोग ले सकते हैं। बट आप मान के चले कि पाइथन में ये जो पर्टिकुलर फीचर है, ये फीचर इतना यूजफुल नहीं है। इसी का इक्विवेलेंट फीचर जावा में होता है जिसको AWT स्विंग बोला जाता है, तो वो जावा का फीचर है बेसिकली। और यहाँ पे पाइथन का TCL, TK और जावा का AWT स्विंग इज क्वाइट सेम। देन आता है पाइथन का टेस्ट सूट। अगर पाइथन की एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं उसमें हम लोग टेस्टिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वहां पे पाइथन का टेस्ट सूट भी अवेलेबल है। फाइन, तो आप पाइथन टेस्ट सूट के थ्रू, लाइब्रेरी होगी जिससे हम लोग टेस्टिंग को आसान बना लेते हैं। तो ये कुछ फीचर है। फिर पाई लॉन्चर है, तो यहाँ पे आपको किसी को अनचेक नहीं करना है, आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन आ गए हमारे पास। इस एडवांस ऑप्शन में आप देखें इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर पहला ऑप्शन है जो अनचेक है, तो पहला काम आप करिए, इसको चेक कर दीजिए। इसका बेनिफिट ये मिलेगा, देखिए मैं अनचेक कर रहा हूँ। अनचेक करने पे पहले नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे पाथ कौन सा है, ये पाथ अभी भी वही पाथ है। सी में, यूजर्स में, लिनोवो में, ऐप डेटा में, लोकल में, प्रोग्राम्स में, वही पाथ यहाँ पे दिख रहा है आपको। फाइन, यहाँ आप देखेंगे, आप इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ पाथ बदल गया है, और बाय डिफॉल्ट अब ये पाथ क्या बता रहा है, नाउ इट इज शोइंग अस सी में प्रोग्राम फाइल्स और उसमें पाइथन 38। ठीक है, तो अब ये पाथ वैसा हो गया जो किसी भी यूजर्स को एक्सेसिबल हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके लैपटॉप में आप मल्टीपल यूजर्स हैं, तो आप इस पाथ को आप ले सकते हैं। लेकिन मैं प्रिफर करता हूं, मैं हमेशा एक अपनी तरफ से कोई नया पाथ देना चाहता हूं ताकि मैं उसको मैनेज भी कर पाऊं। तो मैं यहाँ पे एफ ड्राइव में ले रहा हूँ।
सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। एफ ड्राइव में पाइथन 383, ठीक है। 383 स्टैंड फॉर, आप बोल सकते हैं, और इसमें भी 64 है तो मैंने उसका नाम रख दिया पाइथन 383_64। तो 3.8.3 का 64 बिट वाला पाइथन है हमारा। तो मैंने फोल्डर का नाम अपने तरफ से रख लिया। ये ऐसा मैंने क्यों किया, इसका रीजन है, हम जब आगे जब काम करेंगे तो जैसे मैंने पहले भी बोला है आपको कि हमें पाइथन के इंस्टॉलेशन फोल्डर तक बार बार जाना होगा। हम वहाँ पे कई बार चेक कर रहे होंगे कि क्या ये चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है। कुछ चीजें मैं आपको शो भी करूंगा, डिस्प्ले भी करना होगी, मुझे आपको दिखाना भी होगी। तो वो चीजें दिखाने के लिए मुझे पाथ एक्सेसिबल होना चाहिए, आसानी से एक्सेसिबल होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने पाथ का लोकेशन चेंज कर दिया। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे लोकेशन दिया है ना, कस्टमाइज लोकेशन, इसका पहले से होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। सिंपल एक चीज का होना जरूर है, ये जो एफ दिया है आपकी मशीन में, अगर आप एफ दे रहे हैं तो आपकी मशीन में एफ ड्राइव का होना जरूरी है। तो यहाँ पे एफ ड्राइव है तो ही आप एफ दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप डी या फिर ई या फिर ऐसी ड्राइव्स आप दे सकते हैं। फाइन, चलिए, अगर आपने यहाँ पे चेंज कर लिया, ठीक है, तो आप नेक्स्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइन। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन और भी है, इन ऑप्शन को चेक रहने दीजिए आप उसके अंदर। फाइन, इंस्टॉल करिए, और मुश्किल से ये 1 मिनट के आसपास का टाइम लेगा इंस्टॉलेशन। सी, यस, ये बता रहा है सेटअप वॉज सक्सेसफुल। तो वहां पे हमें और कुछ करना नहीं था खास, यही करना था हम लोगों को उसमें कि नेक्स्ट कर दिया है, जितना मैंने बताया था, जस्ट क्लोज इट, आप क्लोज कर दीजिए इसको। चलिए, क्लोज करने के बाद ये python.org को भी मैंने क्लोज कर दिया है। अब हम लोग जब चेक करते हैं, देखें हम यहाँ पे पाइथन, जब कमांड लाइन पे आप जाइए, कमांड लाइन पे आप आके चेक करिए कि क्या पाइथन है। तो अब यहाँ पे आप चेक करेंगे, यू विल फाइंड कि यस पाइथन हाइफन वर्जन, so it shows us yes python is there, and which python is there now, python 3.8.3 is there. Earlier it was 3.8.2, but अब ये मुझे 3.8.3 दिखा रहा है। फाइन, तो जो भी मेरा लास्ट में इंस्टॉल करता हूँ ना, ये बाय डिफॉल्ट उसी का इंस्टॉलेशन मुझे वर्जन बता रहा होता है। तो पाइथन 3.8.3 हमें शो कर रहा है। चल, आप चेक भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आप देखें, आप आ जाइए यहाँ पे पाइथन के फोल्डर में आ जाइए। फाइन, और LMNOP, चलिए यहाँ आप देखें, यहाँ पे हर एक चीज आपको अब दो दो बार दिख रही होगी, जो पहले सिंगल सिंगल टाइम थी। पहले सिर्फ 32 बिट के लिए दिख रहा था हमें हर एक चीज। यहाँ पे आप देखें 3.8 32 बिट भी है, 3.8 64 बिट भी। ये क्या दिखा रहा है हमें, आइडियली। फाइन, आगे आप देखें यहाँ पे पाइथन 3.8 32 बिट भी है, 64, हर एक चीज जो भी है वो यहाँ पे चार दो दो बार दिखा रहा है आपको। उसका रीजन ये है कि आई एम हैविंग 2 वर्जन ऑफ पाइथन साइमल्टेनियसली ऑन माई मशीन। 2 वर्जन है पाइथन के मेरे पास में, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने आपके वर्जन होंगे उतनी बार आपको सब चीजें यहाँ पे मिल रही होंगी। ये डिपेंड करता है कौन से वर्जन हैं। अब यहाँ हम पाइथन का कोड कहाँ लिखेंगे, पहले हम उस पर कुछ बात करते हैं। और यहाँ नीचे आप देखें, यहाँ पे मैनुअल्स हैं, ये मैनुअल्स भी हैं और मॉड्यूल डॉक्यूमेंट्स भी हैं। दोनों लगभग एक ही चीज है, बट एक ब्राउजर बेस्ड है और एक आपका फाइल बेस्ड है। तो जैसे मैंने कहा आपको कि ये है हेल्प, ये हमारी हेल्प कर रहा होगा। हेल्प कैसे होती है, देखिए मैं इसको सिंपली मैंने मॉड्यूल डॉक को क्लिक किया एंड इट ओपन्स अ विंडो इन ब्राउजर, एक ब्राउजर में ओपन करेगा, ये देखिए। ठीक है, ये है आपका इंडेक्स ऑफ मॉड्यूल्स। अब मुझे मान लीजिए किसी भी XYZ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। फाइन, जैसे मैंने zlib को क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है कि zlib नाम से, तो zlib की सारी डिटेल मेरे पास आ गई है। फाइन, तो ये हेल्प के लिए हमें दिया गया है पाइथन ये, और ये ऑफलाइन हेल्प है जिसमें मुझे गूगल पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है। हम विद इन पाइथन ही हमारी मशीन में ऑफलाइन रहते हुए हम लोग सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं। गॉट इट। चल, तो ये दोनों चीजें वही है, मैनुअल्स भी वहां पे वैसे ही है। जब मैनुअल्स को क्लिक करेंगे तो ये आप देखिए मैनुअल्स यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आप किसी के भी बारे में आप सर्च करें, जैसे मैंने मैथ के बारे में सर्च किया तो आप यूज लिस्ट टॉपिक, तो ये देखिए मैथ के बारे में आ गया है। तो ये मैथमेटिकल फंक्शन वो क्या है, कौन से हैं। फाइन, ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, अभी सिर्फ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये वैसा ही कुछ है, जैसे आपने अगर math.h का यूज किया हो कभी अगर सी में, इन द सेम वे ये वैसी एक लाइब्रेरी है। यहाँ पे मैथ से रिलेटेड सारे फंक्शन यहाँ मिलेंगे, सेल, कॉम,
आप देखें फैक्टोरियल एंड सो ऑन, गॉट इट, क्लियर इसमें? चल आप चलिए, हाँ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमें पाइथन का कोड लिखना कहाँ पे, पाइथन का कोड हम लिखेंगे कहाँ पे और वो रन कहाँ पे होगा और रन कैसे होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, तो यहाँ आपको पाइथन को अगर लिखना है तो पाइथन लिखने के हमारे एक से ज्यादा तरीके हैं। पाइथन का कोड रन करने के, पाइथन को लिखने की जगह एक से ज्यादा है। वो जगह कहाँ है या क्या है, तो अभी विद इन सॉफ्टवेयर में अगर बात करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें पाइथन 3.8, यहाँ पे दो चीजें हैं हमारे पास में जिसके थ्रू हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं। एक है आईडीएलई जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और सेकंड है यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड। यहाँ पे दिस ब्लैक स्क्रीन, ये जो ब्लैक आपको आइकन दिख रहा है, ये आपका पाइथन का इंटरेक्टिव मोड वाला पाइथन है। आप इसको कमांड लाइन जैसा बोल सकते हैं या शैल बोल सकते हैं डायरेक्टली, फाइन, पर ब्लैक शैल है। तो ये है आपका इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड का बेनिफिट क्या होता है, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरे क्लिक करने पे, ये कौन सा क्लिक किया है मैंने, आप पढ़ सकते हैं पाइथन 3.8.3, और ये काफी सारी चीजें मुझे आगे बता रहा है। फुल स्क्रीन कर लिया है मैंने, जरूरत नहीं है वैसे फुल स्क्रीन की फिलहाल। चलिए, ये इंटरेक्टिव मोड है, इसका मतलब है मैं जो भी स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखूंगा, कम्युनिकेट करूंगा पाइथन के साथ में, पाइथन मुझे उसका इमीडिएटली रिप्लाई देगा, फाइन, एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, ये आप मान के चल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 3+5 and here you can see it is resulting me 8। मैंने लिखा 3⁻², it is resulting me 9, फाइन। तो ये इंटरेक्टिव मोड है, लेकिन इंटरेक्टिव मोड का अपना ड्रॉबैक भी है। ये देखिए, ये इंटरेक्टिव मोड का ड्रॉबैक क्या है, मैं यहाँ पे कुछ भी अगर लिख रहा हूँ, सपोज आई एम राइटिंग हियर a=10, b=5, फाइन, और आई एम राइटिंग a×b, तो इट इज रिजल्टिंग मी 50, दैट इज फाइन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि अगर मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ तो मेरा ये जो प्रोग्राम जो मैंने लिखा है ना लाइन बाय लाइन, ये प्रोग्राम मेरा कहीं स्टोर नहीं हो रहा है। ये वन टाइम ओनली स्टेटमेंट है, ये वन टाइम ओनली प्रोग्राम है, एक बार आपने लिखे खत्म, ठीक है। आप अगर बंद करके आप जाएंगे वापस आएंगे तो ये प्रोग्राम कहीं रहेगा नहीं। और प्रैक्टिकली जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हम हमारे जो प्रोग्राम्स होंगे, हमें तो लाइफ टाइम प्रोग्राम चाहिए कि आज हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो स्टोर कर दें, फिर नए अगले दिन आके उसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग कुछ नई चीजें जोड़ेंगे, फिर अगले दिन आके उसमें कुछ नया जोड़ेंगे, और इस तरीके से हम लोग कई सारे सैकड़ों प्रोग्राम्स बनाएंगे और उन सारे सैकड़ों प्रोग्राम का मिलके एक पूरा एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो हमारा प्रोग्राम वन टाइम ओनली प्रोग्राम नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये जो पाइथन का इंटरेक्टिव मोड है ना, ये उतना प्रोग्रामिंग के लिहाज से यूजफुल नहीं है, लेकिन ये टेस्टिंग के लिहाज से बहुत यूजफुल है। क्यों यूजफुल है टेस्टिंग के लिहाज से, इसका रीजन है यहाँ पे कि अगर आपको टेस्टिंग अगर परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट ये मिलता है कि आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है। जैसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा तो हर एक लाइन के बाद में आपके प्रोग्राम का, आपके वेरिएबल का क्या स्टेटस है वो हमें इमीडिएटली मालूम हो जाएगा। तो वो जो डीबगिंग वाला जो काम होता है, जो टेस्टिंग का काम होता है, वो काम यहाँ पे आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं आईडीएलई, फाइन, आईडीएलई है हमारे पास। आईडीएलई में आप ओपन करता हूँ 64 बिट वाला है आईडीएलई। चल, ये है आईडीएलई। आईडीएलई बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंटरेक्टिव मोड था। फर्क यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे भी 2+3 कर रहा हूँ, 5 आ रहा है, 3⁻9 कर रहा हूँ तो कुछ नंबर आ रहा है 19683, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये मेन्यू जो दिख रहा है आपको, फाइल, एडिट, शैल, डीबग, ऑप्शन, ये मेन्यू इंटरेक्टिव मोड में नहीं था, है ना। जो इंटरेक्टिव मोड हमने ओपन किया है वहां पे ये वाला मेन्यू ऑप्शन है ही नहीं। वहां पे सिंपली क्या होता है, सिंपली आप देखें दोनों का, आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे वो मेन्यू है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे वो मेन्यू दिया है। इस मेन्यू का बेनिफिट क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमें प्रोग्राम लिखना है, हम न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, हम हमारा प्रोग्राम उस फाइल में राइट कर देंगे, वो फाइल सेव कर देंगे। फाइल अगर सेव रहेगी पे हम क्या कर सकते हैं, हम न्यू फाइल के अंदर जाके वी कैन क्रिएट अवर प्रोग्राम। हम लोग अपना नया प्रोग्राम अपना लिखना है, हम न्यू फाइल को क्लिक करेंगे, इट ओपन्स अ न्यू फाइल, आप देख सकते हैं कि नया फाइल ओपन हो गया। देन व्हाट वी कैन डू, देन वी कैन राइट अवर प्रोग्राम हियर। हमें जो भी प्रोग्राम है, सपोज क्या लिख रहा हूँ, जस्ट इग्नोर इट, आई एम राइटिंग हियर वेलकम टू एसएसआई, फाइन, गॉट इट। ये मेरा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा जा चुका है।
ये प्रोग्राम एक लाइन का लिखा है, इट विल बी 5 लाइन 50 लाइन, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होगा आगे जाके, लेकिन अभी हमने सिर्फ एक लाइन का प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो वेलकम टू ऐसा ही लिख दे, इट्स ये अपने आप एक प्रोग्राम ही है। अब मुझे इसको रन करना है, रन करने के पहले मुझे इसको सेव करना होगा। सेव करने के लिए मैं कंट्रोल एस का बटन प्रेस किया। हम लोग ऐसा भी सेव कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे फाइल में जाके सेव ऑप्शन है, सेव एस का ऑप्शन है, वो भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास में रन ऑप्शन है। रन करने के पहले हम लोग अगर प्रोग्राम को रन करने के लिए जाएंगे, जैसे आप अल्टर F11 कंट्रोल F11 से रन करते हैं, वैसे यहाँ पे F5 से रन करते हैं हम लोग हमारे प्रोग्राम को। तो आप रन मॉड्यूल में जाके रन कर सकते हैं। ये देखें, उसके पहले भी आपको सेव करना होगा। तो हम हमारे प्रोग्राम को सेव करने के कई सारे तरीके हैं। ये मैंने स्टोर कर लिया। मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, मैं एफ ड्राइव में जा रहा हूँ। यहाँ पे एक नया फोल्डर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। फाइन, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया पाइथन अंडरस्कोर लाइक 1130 फाइन, और वर्चुअल इंटर्नशिप VI। तो एक फोल्डर मैंने बना लिया है, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर मेरा वेलकम प्रोग्राम है, तो मैंने कहा वेल, और पाइथन की फाइल का टाइप हमेशा .py होता है, ठीक है। आप जनरली आपको देने की जरूरत नहीं है, बट आप हमेशा मान के चलें कि जैसे सी की फाइल का एक्सटेंशन .c था, C++ की फाइल का एक्सटेंशन .cpp होता है, ठीक है, वैसे ही PDF का .pdf होता है, वैसे ही पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन .py होता है। फाइन, तो यहाँ पे .py एक्सटेंशन के साथ में आपने सेव कर देना है। और हियर यू कैन चेक, अभी तक अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा था, अब उसकी जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाथ आ गया। अब इसको रन कर लीजिए, आप सिंपल रन पे जाइए, रन मॉड्यूल क्लिक कीजिए, एंड हियर यू कैन सी ये आ गया वेलकम टू SSI। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम आगे लिखेंगे, आगे बढ़ा सकते हैं। फाइन,